नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी लाइव और मैं क्षितिज राज। खबर बेतिया से ही, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में पश्चिमी चंपारण जिले ने एक बार फिर एनडीए के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। जिले की कुल 9 सीटों में से 7 पर एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन को केवल 2 सीटों पर विजय मिली। पूरे जिले में सुबह से ही परिणामों को लेकर उत्सुकता बनी रही और देर शाम तक मतगणना केंद्रों के बाहर समर्थकों की भीड़ उमड़ी रही। वाल्मीकि नगर सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा ने जीत हासिल की, जबकि चनपटिया से महागठबंधन के युवा प्रत्याशी अभिषेक रंजन ने जीत दर्ज किया है। दोनों जीतों ने महागठबंधन खेमे में उत्साह का माहौल बना दिया है। वहीं एनडीए ने बगहा, रामनगर, बेतिया, लौरिया, नरकटियागंज, नौतन और सिकटा में अपना परचम फहराया है। वहीं बगहा से एनडीए प्रत्याशी राम सिंह, रामनगर से नंदकिशोर राम, बेतिया से रेणु देवी, लौरिया से विनय बिहारी, नरकटियागंज से संजय पांडे, नौतन से नारायण प्रसाद और सिकटा से समृद्ध वर्मा विजयी घोषित किए गए हैं। विजयी उम्मीदवारों ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह जीत व्यक्तिगत नहीं बल्कि जनता की आशाओं और विश्वास की जीत है। बगहा से विजयी राम सिंह ने कहा कि जनता ने हम पर लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। यह हमारे लिए सम्मान भी है और जिम्मेदारी भी है। हम जन प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे। वहीं राम सिंह को जीत के बाद बाहर निकलते ही प्रमोद प्रसाद काजू, पप्पू राव, करमवीर मिश्रा, अमित मिश्रा, दीपू शाही, दीपू तिवारी, नितेश पाठक, आदित्य तिवारी के साथ सैकड़ों समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जीत की बधाई दी। वहीं रामनगर से नंदकिशोर राम, नरकटियागंज के संजय पांडे, बेतिया की रेणु देवी, नौतन के नारायण प्रसाद, सिकटा के समृद्ध वर्मा ने भी कहा कि वे विकास कार्यों को गति देने और जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। उधर कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा, यह जीत जनता की अपेक्षाओं का परिणाम है। हमारा संघर्ष जनहित के मुद्दों को लेकर जारी रहेगा। चनपटिया से विजयी अभिषेक रंजन ने कहा कि युवाओं, किसानों और आम लोगों ने परिवर्तन के लिए हमें चुना है। हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चंपारण का जनादेश एक बार फिर बता दिया कि जनता किस दिशा में अपना भविष्य देख रही है। पूरे जिले में शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना संपन्न हुई और विजयी उम्मीदवारों के समर्थक जीत का जश्न मनाते दिखे। ये दूसरी बार जीत दर्ज हुआ है। सबसे बगहा विधानसभा की महान जनता को दिल की गहराई से मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ छोटे बड़े सबों को कि मेरे जैसे साधारण परिवार पर, ये किसान का बेटा ही नहीं, आज भी किसानी करता हूँ, ऐसे व्यक्ति उन्होंने धन्यवाद दिया, अपना बटन दबाया, इसलिए कोटि कोटि बधाई है, धन्यवाद है, चरण स्पर्श है। और दूसरी तरफ मेरा मेहनत और एनडीए शासन का, नीतीश जी, मोदी जी का जो विकास का रफ्तार तेज था, आज भी तेज है। इसे आप देखें कि परचम लहरा रहा है। लगभग लगता है 200 सीट हम पार करेंगे एनडीए। और कहा हुआ बात भाई नीतीश जी और भाई नरेंद्र मोदी जी का, भाई सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल जी का, भाई चिराग पासवान, जीतनराम मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, बात सत्य होगा कि इस बार जो लहर था वो अपने आप में विशाल था इस जंगल राज से छुटकारा के लिए। और हमारी जनता कार्यकर्ता की जीत है और हमें फिर से चौथी बार काम करने का, सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम अपनी जनता को, लौरिया जोगापट्टी की जनता को दिल से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, लेकिन पिछली बार से 2000 कम वोट से जीता हूँ, तो मुझे तो लग रहा था कि 2000 ज़्यादा से जीतूँगा, लेकिन 2000 कम से जीता हूँ। पिछली बार मैं 29,000 वोटों से जीता था। इस बार जो विजय हुई है वो 27,000 वोटों से हुई है। पार्टी ने उचित समझा, जो समय चिन्हित किया उस समय पर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। और यह तो जीत, ये बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अभी तो मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है, मैं पूरी आंकड़ा बता भी नहीं सकता, लेकिन यह जीत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जीत है। उनके प्रति आम जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं बेतिया और मझौलिया की जनता को
हृदय धन्यवाद देती हूँ। विधानसभा 01 वाल्मीकि नगर के तीसरे चक्र के गिनती के उपरांत मतों की स्थिति इस प्रकार है। बिहार में धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, जैसे पता चल रहा है कि एनडीए की लैंडस्लाइड जंगी है। ये दिखाता है कि किस तरीके से जनता को कुछ और नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार और मोदी जी की जो जोड़ी है वही चाहिए। उन लोगों ने विकास जो नीतीश कुमार जी ने दिखाया है पिछले 20 साल में, उनको वो मान्य है और इसी तरीके से उनको आगे भी विकास चाहिए। और मोदी जी पूरे एनडीए की जो 2047 ये देश को विकसित बनाना है, उसी तरीके से पूरे जनता को, बिहार की जनता को, बिहार भी 2047 तक हमें विकसित चाहिए। इसके लिए पूरा का पूरा बिहार दिखा चुका है कि उनको गुंडा राज नहीं, उनको एनडीए सरकार चाहिए और फिर से नीतीश कुमार चाहिए। पूर्वी या पश्चिमी जानदार शानदार रिजल्ट हुआ है। पूरे बिहार में ऐतिहासिक रिजल्ट हुआ है। पूरे बिहार वासियों के साथ साथ चंपारण वासियों, खास करके बेतिया जिला वासियों, कार्यकर्ता को, आम मतदाता को मेरे तरफ से शुभकामना है, बधाई है। अपने कर्तव्य को सारे वर्कर लोग, सारे नेता लोग अपने कर्तव्य को बहुत अच्छा ढंग से निर्वहन किया है और संजय पांडे की जीत से एक कार्यकर्ता के बीच में संदेश देने में हम सब लोग सफल रहे कि कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में नेता बनता है। अच्छा संगठन पे काम करने वाले को भी नेता बनने का अवसर मिलता है। आने वाले दिनों में कार्यकर्ता बहुत मजबूती से अपने आप को निखार पाएंगे, आने वाले दिन में अपने आप को बढ़ा पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सबको बधाई और धन्यवाद।